जनाब मूसा का इंतकाल नहीं हुआ था, जिंदा थे। 40 दिन की गैबत थी और आपने फरमाया था मैं तुम्हारे दरमियान हारून को अपना जानशीन बना के जा रहा हूं। जनाब हारून को अपना जानशीन बनाया और जनाब मूसा चले गए कहां? कोहे तूर पर। 30 दिन का वादा किया था, 40 रोज रुके, इसलिए कि 10 रोज अल्लाह ने रोक लिया। तो जो फरमाए दीदाने के नाम 40 दिन की गैबत बनी इस्राइल बर्दाश्त न कर सके। आप लोग अगर मुतवज्जे हैं तो अब इस फिक्रे को आप गौर से सुने और सोचिएगा। 40 दिन की गैबत कौम बनी इस्राइल बर्दाश्त न कर सकी और रहबर बदल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 1100 साल से ज्यादा हो गए जमाने गैबत में जी रहे हैं, मगर रहबर नहीं बदला। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। अभी तक नहीं बदला और जो लोग दरमियान से कटने लगे, जाओ कट जाओ, तुम 2 इमाम पर 4 इमाम पे 5 इमाम 6 इमाम 10 इमाम जहां से कटना कर जाओ, मगर गदीरी हो तो तुम्हें 12 इमामों पर यकीन रखना होगा और जमाने गैबत में गदीर के मरकज में बाकी रहना पड़ेगा। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उधर गैबत पर, इधर सामरी ने क्या किया? इनकी कौम में एक शख्स था सामरी, जिसको मुनाफिक कहा गया है और रहबर मुनाफिक बदलता है, मोमिन नहीं बदलता है। अमीरुल मोमिनीन गालिब कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम अली मकाम की इस हदीस को आपके हवाले कर दूं। मौला फरमाते हैं अगर मैं अपने दुश्मन को दुनिया की हर दौलत दे दूं, जो भी दौलत है, अगर मैं अपने दुश्मन को दे दूं तब भी ये मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि मुनाफिक है। और अगर मैं अपने चाहने वाले को अपनी ही तलवार से ज़बह कर दूं फिर भी मुझसे मोहब्बत करेगा, इसलिए कि ये मोमिन है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले। और सलात पढ़े मोहम्मद वाले। आप लोग सलात पढ़ते रहे और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मेरा चाहने वाला है, तो मेरा चाहने वाला कभी बदल
नहीं सकता है। तो अजीजों, मौला क्या फरमाते हैं, अगर मैं अपनी तलवार से ज़बह भी कर दूं, तवज्जो अजीजों, लिहाजा मोहब्बत अली का तकाजा यह है कि हमें जमाना ज़बह कर दे मगर हम किरदार अली न छोड़ें। इसलिए कि मोहब्बत ये कहती है वाजिबात की पाबंदी करो, मोहब्बत ये कहती है हराम से बचते रहो, मोहब्बत ये कहती है मुकम्मल मुसलमान बन के रहो, मुकम्मल गदीरी बन के रहो, मुकम्मल दीदार बन के रहो, शैतान के परस्तार नहीं रहमान के परस्तार बन के रहो। ये मोहब्बत अली का तकाजा है, ये मोहब्बत अली की पुकार है, ये मोहब्बत अली की मांग है, यही मुतालिबा है मोहब्बत अली का। इसलिए कि जब दिल की गहराइयों में बात उतर गई तब हमारे हाथ को अली की खुशी के लिए उठना चाहिए। अब हमारी जुबान को अली की खुशी के लिए चलना चाहिए। अब हमारी आंखों को अली की खुशी के लिए देखना चाहिए। अब हमारे कान को अली की खुशी के लिए सुनना चाहिए। अब हमारे पैर को अली की खुशी के लिए चलना चाहिए। अजीजों, मेरे दोस्तों, अगर हम अपने अली को खुश कर लेंगे तो अली का अल्लाह खुद खुश हो जाएगा। अजीजाने गिरामी, बस मैं अपनी बात मुकम्मल करूं ताकि आप हज़रात की रहमत तमाम हो। अब मेरा वक्त भी पूरा हो रहा है। अजीजाने गिरामी, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम गैबत में, और इस कौम में एक मुनाफिक है कौन? सामिरी। सामिरी ने क्या किया? इसने एक गौशाला गाय का बछड़ा बनाया और कुछ करतब वर्तब दिखा करके पाइप के जरिए उसमें से आवाज पैदा कर दी उसके मुंह से, और उसने कहा कि जनाब मूसा नहीं आएंगे। हमारे यहां एक नजरिया है हुलूल का। अल्लाह हुलूल नहीं करता, यानी किसी जिस्म में अल्लाह दाखिल नहीं होता, अल्लाह समाता नहीं किसी जिस्म, अल्लाह हुलूल नहीं करता। मगर मुशरिकीन का ये नजरिया है, ये मुशरिकीन का नजरिया है, मगर इस्लाम का नजरिया ये नहीं है। पहला नजरिया पेश किया किसने? सामरी ने। जनाब मूसा आने वाले नहीं है, और अब जनाब मूसा को अल्लाह ने वही रोक लिया कि मूसा तुमने बड़ी रहमत की है, थक गए हो, जाकर के आराम करो, मैं खुद ही जा रहा हूं और इस गौशाले में अल्लाह आ गया है। तवज्जो दीदाने गिरानी, कौम की कसरत, कौम की अक्सरियत ने जनाब मूसा के जानशीन को छोड़ दिया और किधर चले आए? गौशाले परस्ती की तरफ। तवज्जो दीदाने गिरानी, जिनके पास मुकम्मल इस्लाम था वो थे जनाब हारून के पास, जिनके पास था नामुकम्मल इस्लाम वो आगे सामरी जैसे मुनाफिक के पास। तो जो दीदाने गिरामी, और कुरान क्या कह रहा है? कुरान क्या कह रहा है? मुकम्मल मुसलमान बनो, शैतान की परस्तिश न करना। इसलिए कि जो शैतान का परस्तिश करेगा वो नामुकम्मल मुसलमान रहेगा। अब मैं यहां पर आलम इस्लाम से एक सवाल करता हूं, बताओ इस कसरत से क्या जनाब हारून जनाब मूसा के जानशीन नहीं थे? अब आप हजरात के जहन के हवाले कर दी मैंने बात, अब आप जरा गौर करिएगा। आया इस कसरत की बुनियाद पर जनाब हारून जनाब मूसा के जानशीन नहीं थे? है किसी मुसलमान में जो कह दे कि नहीं थे? है किसी मुसलमान में हिम्मत? तवज्जो दीदाने गिरामी, अगर कौम मूसा की कसरत अली के मूसा के जानशीन के खिलाफ हो जाए तो उसकी जानशीनी को कोई खतरा नहीं है। तो मोहम्मद मुस्तफा के जानशीन के खिलाफ अगर कसरत हो जाए, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजाने गिरामी,
कुरान मजीद की आवाज है, मुकम्मल मुसलमान बनो। और जब मुकम्मल इंसान मुसलमान बनेगा तो अपने आप को इंतशार से बचाएगा, अपने आप को इख्तिलाफ से बचाएगा, अपने आप को नहीं बल्कि पूरे समाज को इंतशार और इख्तिलाफ से बचाएगा। यही वजह है अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम ने जो मुतालबा किया है मुकम्मल मुसलमान का मुतालबा किया है। नाक़िस तुम्हारे पास इस्लाम रहेगा, अगर दिल और दिमाग की गहराइयों में तुम पर अगर इस्लाम नहीं उतरा है तो गोया तुम्हारे पास मारिफत इस्लाम नहीं है। और अगर मारिफत इस्लाम नहीं है तो ये याद रहे, इंसान के वजूद को नस्ली तहारतों के बाद अकीदती और मजहबी इतना तकद्दुस हो जाए और इस्लाम के पानी से इतना धुल दिया जाए कि अली का शहदाई बन जाए, अली का चाहने वाला बन जाए, अली से मोहब्बत करने वाला बन जाए। गुनाहों की बुनियाद पर, फिस्क व फसाद की बुनियाद पर, शर्मंगेजियों की बुनियाद पर कोई इंसान अली का शहदाई कहे तो अली के शहदाई का ये कारनामा नहीं है। दुनिया में कहीं भी, किसी जगह भी, किसी मर्तबे ख्याल में भी अगर वो ये कहता है कि हम अली के चाहने वाले हैं, अपने नफे को, अपने बेनिफिट को खतरे में डाल के पूरी इज्जत इस्लाम बचाना, ये अली का किरदार है। तो अली के चाहने वाले को भी चाहिए अली की सीरत पर अमल करते हुए अपने दुनियावी मनफात को खतरे में डाल के पूरे समाज का विकार बचा लिया जाए, गदीरी शान और शौकत बचा ली जाए, करबला का विकार बचा लिया जाए। एक दिन की बात नहीं है, 25 बरस मेरे मौला ने खामोशी अख्तियार की। इस दरमियान जब आने वाला आकर के कहता है अबू सुफियान कि आए अली तुम क़याम करो, इनकलाब करो, मैं मदीने की गलियों को प्यादों सवारों से भर दूंगा। इमाम को ताकत मिल रही थी। क्या मेरा इमाम कमजोर था? क्या मेरा इमाम कमजोर था? नहीं, इमाम आली मकाम कमजोर नहीं थे। इमाम आली मकाम ने सिफ़ीन में जो बात कही है कि मेरी तलवार पे जंग नहीं लगा है, बदर ओहद में मैंने तेरे बाप दादा को जैसे तहकीक किया था, अली के बाजू अभी कमजोर नहीं हुए हैं। मगर मौला ने उसके बाप को क्या जवाब दिया? तू कब से इस्लाम का हमदर्द हो गया? यानी इमाम क्या कहना चाहते हैं, अगर हमारे इस्लाम में कोई शर्मंगेजी करे तो इस्लाम का हमदर्द नहीं, शैतान का तो हमदर्द हो सकता है। लिहाजा दीजो मेरे दोस्तों, अपने पूरे समाज को शर से बचाना होगा, अपने पूरे समाज को मुत्तहिद करना होगा, अपने पूरे घराने को मुत्तहिद करना होगा, गदीरियों को मुत्तहिद करना होगा, करबला वालों को मुत्तहिद करना होगा। और जब हम एक नुक्ते पर जमा हो जाएंगे तो फिर इमाम हमें दुआएं देगा। ईमान की हुकूमत होगी। अज़ीज़ान गिरामी, मुख्तलिफ इलाके के लोग, मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोग क्या एक फर्श अदा पे जमा नहीं होते? क्या मुख्तलिफ मुल्क और मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोग मक्के मुअज़्ज़मा में खाने काबा के पास जमा नहीं होते? क्या मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ मुल्क, मुख्तलिफ नस्लों के और मुख्तलिफ ज़ुबानों के, मुख्तलिफ मिजाजों के लोग मिना में जमा नहीं होते? क्या मुख्तलिफ इलाकों के हुसैनी करबला में जमा नहीं होते, नजफ में जमा नहीं होते? ये इज्तिमा बता रहा है, ये इज्तिमा बता रहा है इत्तेहाद इस्लाम और गदीर की मीरास है, बिखर जाना ये सकीफाइयों की मीरास है। सलावत बोल रहे मोहम्मद वाले लिहाजा दीजो मेरे दोस्तों, जरूरत है इस बात की कि हम अपने जज्बात पर काबू पाए, हम अपने दिलो दिमाग पर काबू पाए और हम सब
सबको देखना होगा, आया इस्लाम का मुतालबा क्या है, गदीर का मुतालबा क्या है, अली का मुतालबा क्या है, हुसैन का मुतालबा क्या है, आले मोहम्मद का मुतालबा क्या है, कुरान का मुतालबा क्या है। इसलिए कि सबसे बड़ी और बुनियादी चीज है वक़ार इस्लाम, बुनियादी चीज है वक़ार गदीर, बुनियादी चीज है करबला का वक़ार, बुनियादी चीज है अज़ादारी हुसैन का वक़ार। और इस वक़ार को भी बचाना है और अज़ादारी को भी बचाना है। अजीजों, क्या मामूली वो वक्त था जब मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत से इनकार किया है? क्या वो जमाना और मदीने की गलियां, मदीने की फिजा और मदीने की सरजमीन भुला दी? जब मदीने का हाकिम इमाम को दरबार में बुला रहा है और इमाम जब दरबार में जाने लगे, और इमाम जब दरबार में जाने लगे, जनाब ज़ैनब उलिया मकाम नकीबे फतह हुसैनी, नकीबे इनकलाब हुसैनी, आलिमे खैर मुअल्लिमा, सिद्दीक़ तहरा की आगोश में पली हुई ज़ैनब आवाज देती, भैया अकेले नहीं जाओगे, अकबर आगे बढ़ो, आलो मोहम्मद आगे बढ़ो, ऐ बनी हाशिम के जवानों अपनी अपनी तलवारों को अपनी अपनी कमर पर बांध लो, मेरा हुसैन दरबार में जा रहा है, बीबी हुसैन दरबार में जा रहा है। अदादारों बड़े एहसास हसासियत के साथ आप जरा महसूस करें, कितना एहसास, जितना एहसास करेंगे अदादारों, और जब एहसास करेंगे रोएंगे, इसलिए कि करबला के मसाइब का रिश्ता एहसास से है। बीबी ज़ैनब हुसैन दरबार में जा रहा है, तलवारों के साए में भेज रही हो बीबी, कल तुम भी तो दरबार में जाओगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। खुदाया इन आवाज़ों पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमा, इन आंसुओं को रुमाल सिद्दीक़ ताहिरा में पनाह दे मेरे मालिक। अज़ादारों, आवाज़ गिरिया बुलंद होती है, ज़हरा के दिल को सुकून मिलता है। तुम्हारी आंखों से आंसू जारी होते हैं, ज़हरा के दिल को सुकून मिलता है। अज़ादारान इमाम मज़लूम, जवानाने हाशमी के हिसार में हुसैन जा रहे का दरबार में, ये मदीना है, ये मदीना है। इमाम ने फरमाया, अब्बास मेरे गाजी यही ठहरे, जब मेरी आवाज बुलंद हो तब तुम्हें इजाजत है कि तुम दरबार में आ जाना। अब्बास गाजी तलवार को नयाम में घुमा रहे हैं, अली का शेर तड़प रहा है, इमाम दरबार में। वलीद ने बड़े इज्जत और एहतराम से बैठा ला, उसने कहा कि अब यजीद खलीफे वक्त हो गया, उसका बाप मर गया, उसने लिखा है कि आप बैयत कर लें। इमाम ने फरमाया, ये तो रात का वक्त है, बैयत का मामला रात के अंधेरे में तय नहीं होगा, कल मस्जिदुल नबवी में आना, ना रसूल खुदा की मस्जिद में मुसलमानों को जमा करना, मैं भी आऊंगा और वही फैसला होगा कि बैयत होगी या नहीं होगी। वलीद ने कहा, फर्जंदे रसूल आपका मशवरा सही। इमाम उठना चाहते, मरवान मलऊन कहता है, ऐ वलीद, ये फर्जंदे सिद्दीक़ा हैं, ये शेर हैं, ये असदुल्लाह के बेटे हैं, अगर आज तेरे हाथ से निकल गए तो हुसैन हाथ नहीं लगेंगे, बैयत ले ले यजीद की या सर कलम कर ले। इतना सुनना था कि फातह खैबर का लाल एक मरतबा पलट के गरज पड़ा, यमन ज़र्रा, तेरी मजाल या वलीद की मजाल, हुसैन का सर काट ले। इतना कहना था, दादारों की आवाज दरबार के बाहर अब्बास गाजी के कानों से टकरा गई। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अब्बास उम्मुल बनीन का लाल एक बड़ा नंगी तलवार लेके दरबार में दाखिल हुआ।
सीने पे हाथ रख दिया, अब्बास करबला नहीं है भैया। अब्बास रो क्यों? अदादारो आप अंदाजा लगाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब वापस आए, जनाब ज़ैनब से फरमाया कि हमें चलना है। अदादारो काफिला तैयार हुआ, जनाब उम्मे सलमा आई। उम्मे सलमा आने के बाद कहती हैं आका हर जगह जाइएगा, इराक न जाइए, इराक न जाइएगा। क्यों? आपके जब रसूल खुदा उनको जिब्रील ने अल्लाह की जानिब से पैगाम दिया और पहुंचाया। इराक की सरजमीन पर आपके जद याद करके रोते थे, मेरा हुसैन अर्ज़े नैनवा पे मारा जाएगा। आका इराक न जाइएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो सलमा कहती है आका आपके जद कहते थे आप इराक न जाइए। आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मर्तबा आवाज देते हैं, मेरी नानी उम्मे सलमा क्या आप मेरा मक्तल देखना चाहते हैं? क्या मेरी कत्लगाह देखना चाहती है बीबी? ये कह के आपने जो जमीन पर इशारा किया, जमीन करबला बुलंद हुई। इमाम ने फरमाया पहचानो मेरी नानी उम्मे सलमा, यही वो करबला है जहां मेरा बराबर का बांस मार डाला जाएगा, यही मेरी 18 बरस की कमाई तबाह हो जाएगी, यही पे मेरा अली असगर दबा किया जाएगा, यही वो जगह जहां ज़हरा का लाल तबा तबा के मारा जाएगा, यही वो जगह है बीवी जहां ज़ैनब की चादर छीनी जाएगी, सकीना यतीम की जाएगी, मेरी बेटी को तमाचे मारे जाएंगे, यही वो जगह है। और एक मुट्ठी खाक उठाई का ये लीजिए, जब तक ये खाक रहे समझना हुसैन जिंदा है, जिस रोज ये खून बन के उबलने लगे समझिएगा कि मैं मारा गया। अदादारों में सलमा कहती है असरे आशूर में सो रही थी, ख्वाब में देखा रसूल खुदा आए, सर के बाल बिखरे, मातम करते हुए उम्मे सलमा तुम सो रही हो, अरे मेरा बच्चा मारा गया। उम्मे सलमा की आंख खुली, दौड़ी हुई गई, क्या देखा शीशे में खून जोश मार रहा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मेरे मालिक इन आवाज़ों पे अपनी रहमतें नाज़िल फरमा, इन आंसुओं को रुमाल सिद्दीक़ ताहिरा में जगह इनायत फरमा। मेरे अल्लाह हम सब दरबार हुसैनी के मोहताज फकीर हैं, हम सब की हाजतों को तू पूरा फरमा। बस अदादारों आप महसूस करें आले मोहम्मद की मुसीबतों को। इमाम आली मकाम जब मदीने से चलने लगे, क्या एक अजीब और गरीब अंदाज है जो तारीख ने लिखा है। जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाबे अब्बास को जिम्मेदार बनाया और काफिला तैयार हो गया। जनाबे अब्बास से गादी बाहर निकले और पूरे हुजूम से कहा तुम लोग दूर हो जाओ। इतना ही नहीं बल्कि बनी हाशिम के 2 जवानों को बुलाया, चादर लेकर के दरवाजे के पास वो खड़े हुए। हमीद इब्न मुस्लिम कहता मैं मस्जिदुल नबवी पे बैठा की दीवार पे बैठा था, एक मदीने का शख्स भी मेरे पास बैठा हुआ था। मैंने देखा एक एक बीबी आती जा रही है, एक एक जवान सवाल करता जा रहा है। मैं पूछता था ये कौन है, ये बीबी कौन है, ये बीबी कौन है। ये मदीने का शख्स था, बता रहा था इमाम हसन का लाल आगे बढ़ा, इसका मतलब उम्मे फरवा है। अदादारों एक एक बीबी को उनके वर्षा सवाल कर रहे हैं। हमीद इब्न मुस्लिम कहता अदादारों रोने के लिए काफी है, जो फिक्रा के हवाले करने जा रहा हूँ। अदादारों अज़मत ज़ैनब तो पहचानो, अज़मत ज़ैनब तो पहचानो। हमीद इब्न मुस्लिम कहता एक मर्तबा मैंने देखा एक बीबी तो अली के घर से निकली, इस तरह रोने की आवाज आ रही थी गोया फातिमा ज़हरा का जनाजा निकल रहा, गोया फातिमा ज़हरा का जनाजा निकल रहा। एक तरफ से अब्बास दौड़े, अकबर दौड़े, और मोहम्मद दौड़े, हुसैन अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। हुसैन ने बाजू पकड़ा, अब्बास ने बाजू तय किया, अकबर ने सवाल किया कि ये कौन बीबी है,
सैयदा में जगह इनायत फरमा। हाँ अदाकारों, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई, आपकी आंखें नम हो गई, आपने हक़ अदा अदा कर दिया। अदाकारों, मगर ये 2 मुहर्रम की रात है, कल 2 मुहर्रम है, 2 मुहर्रम की ये शब है अदादारों। आखिरी फिक्र और जहमत तमाम है अदादारों, रोएंगे, बहुत रोएंगे अदादारों। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरे मालिक। अगर ये न होंगे तो तेरे हुसैन का मातम कौन करेगा? अदादारों, आखिरी फिक्रा इंशाअल्लाह बकिया सिलसिले का मसाइल आपके हवाले कल करूंगा। अदादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला 2 मुहर्रम को वालिद अर्ज़ नैनमा हुआ, करबला पहुंचा। इमाम का घोड़ा रुक गया, इमाम का घोड़ा रुक गया। अब जो घोड़ा रुका, इमाम ने दूसरा घोड़ा, तीसरा घोड़ा, 7 घोड़े मेरे इमाम ने बदले, मगर कोई घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। इमाम नीचे उतरे, एक मुट्ठी खाक उठाई, सूंघा, जमीन के हवाले कर दिया। अब्बास खेमे लगाओ, अब्बास खेमे लगाओ, अब्बास बीवियों की हमारियां उतारो, अब्बास यही पे हमारा काफिला उतरेगा, हमारी मंदिर आ गई भैया अब्बास, यही पे आले मोहम्मद का गुलशन एक दोपहर में लुट जाएगा। अदादारों, खैमा लगाया गया, बीवियां अपने अपने खैमों में चली गई। ज़ैनब अपने खैमे में सो रही है कि एक बैग ज़ैनब की आंख खुली, घबराई हुई ज़ैनब तड़पती हुई खैमों में हुसैन को तलाश करती हुई चली। हुसैन के पास आई, शाला हिलाया, भैया मेरी खैमे की मुझसे किसी बीवी के तड़पने की आवाज आ रही है। मौला हुसैन आवाज़ें दे नहीं पहचाना, अम्मा फातिमा ज़हरा करबला आई है, अपने बालों से खाके करबला साफ कर रही है। ऐ ज़ैनब, अम्मा फातिमा ज़हरा रो रही है, मातम कर रही है। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह मुहम्मदा, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन यन्क़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल अज़ीमिल आज़म अल-जलील अल-अकरम, या अल्लाह 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 या अल्लाह, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। खुदाया अन्नत पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे अल्लाह अमवात मोमिनीन व मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात को अपनी जवार रहमत में जगाई लाए। मेरे अल्लाह जहाँ जहाँ शियाने अमीरुल मोमिनीन हैं, शियाने अली जहाँ जहाँ, बिलखुसूस ममलकत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, लबनान, बहरैन, इराक में, मेरे अल्लाह इन तमाम शियान अमीर मोमिनीन की जान, माल, इज्जत, आबरू, नामूस की तू हिफाजत फरमा, जुलूस हाय अज़ा की तू हिफाजत फरमा, जुलूसों में शिरकत करने वाली मोमिनीन मोमिनात, उनके बच्चों जवानों की तू हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह दुश्मनान आले मोहम्मद को सरनगू फरमा, इन सब को नीस्त व नाबूद फरमा। मज़हब अहले बैत के खिलाफ साजिशें करने वालों को नीस्त व नाबूद फरमा। अदादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे हमला करने वालों, जुलूस हाय अज़ा पे हमला करने वालों और अदादारान इमाम हुसैन को कत्ल करने वालों को मेरे अल्लाह तू नीस्त व नाबूद फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे करीम परवरदिगार, मुसाफिरान करबला के सदक़े में, मुसाफिरान करबला के सदक़े में ज़ायरान सय्यदुश्शुहदा जो आलम सफ़र में हैं, उन सबको सालमीन व गालिमीन करबला से उनके वतन तक वापस फरमा। मेरे अल्लाह, मेरे करीम परवरदिगार, जो मखरूज उनके कर्ज को अदा फरमा, जो बीमार उनको शिफाए कामिल इनायत फरमा, हमारी अदादारियों को कबूल फरमा, हमारे आंसुओं को कबूल फरमा, ये मुख्तसर मगर अहम इबादत को कबूल फरमा। हमारे दरमियान उल्फत, उनसियत, मोहब्बत, इत्तिहाद और रिश्तों के समझने की सलाहियत तू इनायत फरमा। मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, हमारे बच्चों की तमाम तर मजहबी और दीनी और गदीरी
तरबियत के रास्तों को तू मुहैया फरमा। मेरे अल्लाह सरकार वली अस्म अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर जल्लत जल्लो मौला के आवान व अमसाल में से हम सबको शुमार फरमा। मातम सब बोले या हुसैन 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 यूं ज़ुल्म की तारीफ सजाते नहीं देखा, 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 यूं ज़ुल्म की तारीफ सजाते नहीं देखा। दुनिया में यतीमों को रुलाते नहीं देखा, यूं ज़ुल्म की तारीफ सजाते नहीं देखा, यूं ज़ुल्म की तारीफ सजाते नहीं देखा। दुनिया में यतीमों को रुलाते नहीं देखा, यूं ज़ुल्म की तारीफ सजाते नहीं देखा, यूं ज़ुल्म की तारीफ सजाते नहीं देखा। किसे में यतीमी के दिलासा ही सुना था, के दिलासा ही सुना था, रोने पे तमाचे भी लगाते नहीं देखा, यूं ज़ुल्म की तारीफ सजाते नहीं देखा, यूं ज़ुल्म की तारीफ सजाते नहीं देखा। होती है जवानी में बहुत प्यास की शिद्दत, होती है जवानी में बहुत प्यास की शिद्दत, होती है जवानी में बहुत प्यास की शिद्दत। इस हाल में फल बर्ची का खाते नहीं देखा, यूं ज़ुल्म की तारीफ सजाते नहीं देखा, यूं ज़ुल्म की तारीफ सजाते
बेटों के जनाजों का किसी दुख भरी माँ को, बेटों के जनाजों का किसी दुख भरी माँ को, बेटों के जनाजों का किसी दुख भरी माँ को सर शुक्र के सजदे में झुकाते नहीं देखा, यूं जुल्म की तारीफ सजाते नहीं देखा, यूं जुल्म की तारीफ सजाते नहीं देखा। रहमान से किस तरह गिरा हाथ नहीं थे, रहमान से किस तरह गिरा हाथ नहीं थे, यूं पर के बल पर पाते नहीं देखा, यूं की तारीफ सजाते नहीं देखा, यूं की तारीफ सजाते नहीं देखा। जख्मी वो गला खुश्क वो लब और वो तबस्सुम, जख्मी वो गला खुश्क वो लब और वो तबस्सुम, जख्मी वो गला खुश्क वो लब और वो तबस्सुम, यूं हंस के ज़माने